ये बताइए, चाइनीज सामान का बायकॉट करना आपके देश हित में आता है? ठीक है, तो अगर कोई कल्चर की लड़ाई लड़ रहा है और उसका लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये देशद्रोह तो नहीं हो जाएगा ना? तो यही बात समझने की कोशिश करिए, यही चल रहा है, यही हकीकत है। ठीक है, इस तरह से जो है गैंग बनाकर अब संस्कृति की रक्षा होगी। देश में लॉ एंड ऑर्डर या देश में जो है लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, संविधान का कोई मतलब नहीं है, सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। संविधान ये क्या है? संविधान से देश चलता है, आप कह रहे हैं ये क्या है? कौन से संविधान से देश चलता है? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता संविधान से देश नहीं? ना। फिर क्या है, तानाशाही है या क्या कहें, कम्युनिस्ट बैठे हैं या आपका मतलब क्या आशा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भैया एक मैटर को 25 साल से आप झिला रहे हैं, वो संविधान कहाँ है? ये बताइए, किसी भी केस की कोई सीमा होती है? मतलब कोई तो लिमिट होनी चाहिए कि ये केस शुरू हुआ है 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल में ख़त्म होगा, नहीं सीमा है ना? तो भैया संविधान किस बात का, कानून किस बात का? ठीक है, आपके पास कोई लिमिट है, टाइम लिमिट है? नहीं है। जब टाइम लिमिट नहीं है किसी चीज़ की तो उस संविधान का क्या काम है? वो संविधान इसलिए है कि मणिपुर में क्या हुआ उस पर आप मोटो ले लेंगे, राजस्थान में क्या होगा नहीं बोलेंगे, संदेश खाली में क्या हुआ नहीं बोलेंगे, कर्नाटका में क्या हुआ नहीं बोलेंगे, सेलेक्टिव रहेंगे आप। आतंकवाद तीस्ता शीतल वार के लिए 3 बजे रात को आप कोर्ट खोल देंगे और गरीब आदमी के लिए बोलेंगे कि भैया फीस नहीं है वकीलों की। ठीक है, तो संविधान कुछ नहीं है। देखिए, ये संविधान ठीक वैसे ही है जैसे राहुल गांधी का महेंद्रगढ़ में जाके जलेबी की फैक्ट्री की बात करना। ठीक है, जिसे राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री होती है, पैक मिलती है, गर्म करके खाई जाती है, मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ। ये बात महेंद्रगढ़ वालों को नहीं पता। वैसे इस देश का संविधान जो है उन लोगों के हाथ में है जिसको इस देश के बारे में नहीं पता। तो राहुल गांधी की बात ठीक महेंद्रगढ़ में जो करी गलत स्थान पे, वैसे ये संविधान गलत देश में है, इसलिए ये संविधान बदल देना। सिस्टम पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं आप, कैसे मान ले भाई? अब आते हैं इस पे बाबा सिद्दीकी वाले पे। बाबा सिद्दीकी कौन से बड़े अच्छे इंसान थे भैया? नेता थे एक पार्टी के भाई, जब वो अच्छे इंसान नहीं थे तो आप पावर में थे, आप उनको दायरे में लाते। अच्छा, कुछ दिन पहले तो शरद पवार जी के साथ में थे, अभी कांग्रेस में चले गए हैं। तो शरद पवार का तो पुराना नाता रहा है कांग्रेसियों का डी कंपनी के साथ। वो तो रिपोर्ट है, जिसको चाहे जाके पढ़ ले। तो उसमें शरद पवार जी का बयान याद है कि नहीं आपको? भारत में बम विस्फोट होता है तो खाली एक ही कम्युनिटी के लोगों को क्यों अरेस्ट किया जाता है, क्यों एक ही कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं? भगवा आतंकवाद किसने कहा था? उसकी नींव इन्होंने ही डाली थी। तो भैया देखिए, कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी है, कोई मरेगा तो हम चुनाव जीतेंगे। तो महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हो चुकी, अब जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ कोई ना कोई मरेगा। गलत बात है ना, अब कोई मरेगा तब कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उदाहरण की ना कैसे, क्या उदाहरण? अरे भाई नहीं, अभी आप इंदिरा जी पे चले जाओगे, राजीव गांधी पे चले जाओगे, आखिर भैया अब कांग्रेस जो है कुर्बानियां देकर अब चुनाव जीतेगी। तो कुर्बानी देकर ही सत्ता में आई है। इंदिरा गांधी जी मरी, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। राजीव गांधी जी मरे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद से मरे नहीं, तब तक आज से कोई कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद कांग्रेस को कभी बहुमत मिला हो तो बता दीजिए। अब यहाँ बाबा सिद्दीकी मरे हैं तो मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट करने के लिए महाराष्ट्र में वो अपना सत्ता वापसी करेगी कांग्रेस। मुसलमानों का उनको वोट चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो भैया एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नाम आप बिश्नोई के साथ जोड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल है, उसके बारे में जो करिए, बट उसके साथ बिश्नोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि जो मेरी 500 साल की परंपरा है वो किसी एक छोटी सी गलती के नाते खराब हो जाए। सलमान खान वर्सेस बिश्नोई समाज है, वो माफ़ी मांगते हैं तो टू गुड, नहीं मांगते हैं तो उनके साथ वही होगा जो होना चाहिए। भैया आप ही के पास नहीं सरतन से जुदा नारा लगाने आता, हमें भी आता है। हम वो लोग नहीं हैं जो 2 किलो चावल और तलवार के डर से बदल गए हैं। ठीक है, इस देश में प्रॉब्लम ये है कि कोई इंसान सही बात बोल देता है तो हमको बदहजमी हो जाती है। 712 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक। ठीक है, लड़ रहे हैं ना, और हम ही हिंसा नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है भैया? कौन नहीं लड़ाई लड़ रहा है? औरतें हमारे जौहर करके मर गई,
देश बट गया, उसके बावजूद भी हम इन लोगों को रख रहे हैं, इन लोगों को इज्जत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके बावजूद भी ट्रेन जिहाद इनका चल रहा है। भैया बहुत से जिहाद सुने थे, लेकिन ये ट्रेन जिहाद क्या है नहीं समझ में आया। भैया एक यानी कि ट्रेन के सामने जाके लेट जाते हैं या क्या? अरे उन्होंने 2002 में किया था ना, जब गोधरा कांड हुआ था। वहाँ की औरतें बच्चे सड़क पे लेट गई थी ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो कोच में आग लगी उसको ना बुझा सके। अभी ट्रेन के आगे सिलेंडर मिल जाना, ट्रेन की पटरियों को डिरेल कर देना, ये कौन कर रहा है? बालासोर का कांड हुआ, उसमें भी इन्हीं का नाम आया ना, वो सरकारी कर्मचारी थे। यहाँ तक कि एक यूपी के नेता थे, मेरे ख्याल से उनके बारे में कहा जाता है 62 की लड़ाई में तो वो टैंक ना जाने पाए इसलिए सड़क ही खोद दिए थे। आजकल तो खैर यूनिवर्सिटी के नाम पे जेल काट रहे हैं। तो हमारे देश की परंपरा रही है, उस परंपरा को आप लोग डिरेल मत करिए। बिश्नोई समाज ने जो सलमान खान से डिमांड रखी है उसको उनको मानना चाहिए। नहीं मानते हैं तो ये बात साबित होती है कि उनको भारत के बारे में और भारत के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक प्योर इस्लामिस्ट हैं, उसी को लेके आगे चल रहे हैं। बात मनवाने वाली बात आती है इसमें। हम मानते हैं, मानिए चलिए एक समुदाय का एक भाई उनके आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, लेकिन आज हाँ एक मिनट रुक जाइए। बिश्नोई समाज तो जब लॉरेंस पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा मतलब 10 साल का भी नहीं था, मैं 5 साल का था जब ये कांड हुआ था, ठीक है, वो तब तो नहीं बोल रहा था। तभी तो उसके समाज के लोग जोधपुर कोर्ट के सामने खड़े थे, भैया माफ़ी मांग लो यार, हमको हमारी इज्जत रह जाएगी। तब तो इनको नहीं समझ में आया। भैया हम आपके हाथ जोड़ जोड़ के थक गए एक छोटी सी बात के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या आपने हमको इतना वो समझ रखा है कि हम अटैक नहीं करेंगे? अरे भैया राम ने भी विनय किया था, उसके बाद तो धनुष उठाना ही पड़ा था। तो अब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो भैया हम कुछ करेंगे ही। तो वो एक समाज है, एक लड़ाई लड़ रहा है, इसमें सलमान खान के पिताजी को समझाना चाहिए, भैया तुम जाओ और जाके माफ़ी मांग लीजिए, खत्म हो जाएगी। माफ़ी मांगने से आप श्रेष्ठ ही बनेंगे, हमारा कल्चर आपको और हीरो बनाएगा।